हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो, यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था कि सर एक पर्टिकुलरली जो बात है आरबीआई के ओर से हम लोगों को सुनने को और देखने को मिल रही है, सो इससे रिलेटेड ज़रूर वीडियो बनाना, इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना। और दोस्तों ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा होगा, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको पता भी होगी। बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि मेरा भी चैनल है, आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो टॉपिक क्या है तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल के हिसाब से। तो ब्लैक स्वैन इवेंट, ये आप लोगों ने ज़रूर ये नाम सुना होगा पिछले हफ्ते की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ। सो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये एग्जैक्टली है क्या, इससे रिलेटेड बात करेंगे। प्लस यहाँ पे अगर देखा गया तो आरबीआई ने क्या बोला है, क्या वार्निंग दिया है, वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पहले कौन कौन से ऐसे ब्लैक स्वैन इवेंट हुए हैं वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इससे हम लोगों ने डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, इससे रिलेटेड जेन्युइनली जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आप चाहो तो एग्री भी कर सकते हो या फिर डिसएग्री भी कर सकते हो। बट जैसे मैंने कहा कि एक एक पॉइंट को पकड़कर हम लोगों ने ये सारा जो मामला है उसको यहाँ पे कवर करना है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नाम क्या है यहाँ पे, ब्लैक स्वैन इवेंट, ये नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। नाम में ही सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो स्वैन, तो आप लोगों को पता है ये इस तरीके का, आप बतख भी बोल सकते हो इसको। एंड यहाँ पे ब्लैक काला स्वैन आप ऐसा भी बोल सकते हो। यहाँ पे अभी यूजुअली क्या रहता है, जितने भी आप लोगों ने ये जो स्वैन देखे होंगे, ये जो आप बोल सकते हो पक्षी बोल सकते हो, बतख बोल सकते हो, वॉटेवर, ये सफ़ेद रंग का रहता है। अगर आप गूगल भी सर्च करोगे तो आप लोगों को ये सफ़ेद ही देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आप लोगों को पता है कि काले रंग के भी ऐसे स्वैन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर काले स्वैन की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही रेयर होते हैं, आप लोगों को यूजुअली ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। सो दोस्तों ये जो ब्लैक स्वैन इवेंट है वो भी इसी से रिलेटेड लिंक है। मतलब जिस तरीके से ये जो काला स्वैन आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत मतलब बहुत ही कम, तो वैसे ये इवेंट की भी अगर हम लोग दोस्तों होने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा कम रहती है। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो हेडलाइन पढ़ने से पहले हम नीचे का ये पढ़ेंगे पैराग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी चीज़ें हम लोग को अलग अलग एजेंसियाँ, आरबीआई, कंपनीज, कोई भी रिपोर्ट हम लोग को सामने देखने को मिलती है वो मैं आप लोगों को आसान भाषा में यहाँ पे सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे बोल देता हूँ। तो ये देखिए, ब्लैक स्वैन इवेंट, आरबीआई ने यहाँ पे क्या बताया, अ ब्लैक स्वैन इज अ रेयर unpredictable event that come as a surprise and has a significant impact on society or the world। एंड दोस्तों यहाँ पे मतलब आरबीआई क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक ऐसा इवेंट है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अंदाज मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा कुछ हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग बात करिए, बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर ये कभी भी आ जाता है तो आप को मतलब लिटरली आप चौंक जाओगे, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रहता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहता है। तो ये आरबीआई ने यहाँ पे बताया, एंड ये होने के चांसेस यहाँ पे उन्होंने आरबीआई ने बताया है। एंड इसके चलते क्या हो जाएगा कि बताया जा रहा है कि शायद से इंडियन मार्केट से हम लोग को यहाँ पे 7.8 ट्रिलियन या फिर आप बोल सकते हैं 7.8 लाख करोड़ रुपीज़ हम लोग को आउटफ्लो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी कोई भी अगर ये इतना ऐसा पड़ेगा तो थोड़ी ना वो खुशी से जंप करेगा, वो ऑब्वियसली वो तो डर ही जाएगा। एंड जो मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो डरना ही डरना है, राइट। तो बहुत सारे लोगों के क्वेरीज भी आए हैं, वो भी मैंने इसी में ही यहाँ पे कवर किए हैं, तो आप लोगों को सारा खेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, सर ब्लैक स्वैन इवेंट की ये बात हो रहे हैं तो फिलहाल का जो चीज़ चल रहा है, मतलब इन्फ्लेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इन्फ्लेशन के चलते यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक रेट हाइक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसके चलते ये जो ग्रोथ रहता है, जीडीपी रहता है, उसका ऊपर, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो हम लोग को
नेगेटिवली देखने को मिलेगा। तो क्या इसको ब्लैक स्वैन इवेंट बोलते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। ये तो नॉर्मल इकोनॉमी है दोस्तों, ये तो नॉर्मल इकोनॉमिक इवेंट हो गया। ये रेट हाइक करेंगे, रेट लो करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन घटेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इसको बिल्कुल भी ब्लैक स्वैन इवेंट नहीं बोलते। ब्लैक स्वैन इवेंट मतलब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक्सट्रीमली रेयर चीज़, जैसे मैंने आप लोगों को जो 3 शब्द बताए उसमें से एक शब्द था, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, मैंने अंडरलाइन भी किया था, अनप्रेडिक्टेबल। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ अगर हो जाता है, एंड इसके होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं, रेयर, वेरी रेयर, बहुत ही कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दोस्तों ये हम लोग कह सकते हैं, एंड उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो डेंजर रहता है, उसको हम लोग ब्लैक स्वैन इवेंट के और से यहाँ पे देखेंगे। ये जो इन्फ्लेशन, रेट हाइक, जीडीपी, ये एक नॉर्मल इकोनॉमी वाली साइकिल है दोस्तों, इसको ब्लैक स्वैन इवेंट के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे नहीं देखना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ही वर्ड आप लोगों ने दिमाग में रखना है, ये ब्लैक स्वैन इवेंट मतलब वो बोलने की कोशिश करें कि आप सोच ही नहीं सकते ऐसा कुछ हो जाए। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, ऐसा कौन से इवेंट हुए हैं कुछ, अगर मैं पास्ट में जाऊं तो यस, टेररिस्ट अटैक। आप लोगों को पता है कि 9/11 की अगर मैं बात करूं, यूएस के हिसाब से बात करूं, तो आप सभी लोगों को याद है 9/11 यहाँ पे अटैक हुआ था। किसी ने सोचा था ऐसा कुछ होगा करके कि सुबह हो जाएगी और ऐसा अटैक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो ऐसे इवेंट के चलते जो इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आता है, अनप्रेडिक्टेबल, आप देख सकते हो जो 3 वर्ड थे, अनप्रेडिक्टेबल, वेरी रेयर, ऐसा थोड़ी ना बार बार होता है, और ऐसा सोचा भी नहीं था। और तीसरा, इसका इम्पैक्ट भी बहुत ही खतरनाक था। इनफैक्ट इंडिया के ऊपर भी ऐसा हुआ है टेररिस्ट अटैक की अगर हम लोग बात करें। सो कोई भी टेररिस्ट अटैक को ब्लैक स्वैन इवेंट में ही यहाँ पे गिना जाता है। प्लस अगर हम लोग बात करें 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो हम लोग को देखने को मिला था, राइट, इसको भी यहाँ पे हम लोगों को ब्लैक स्वैन इवेंट में देखने को मिल जाता है। एंड अगर किसी ने सोचा होगा कोविड, तो कोविड को भी बहुत सारे लोग ब्लैक स्वैन इवेंट में ही यहाँ पे काउंट करते हैं। ये भी थोड़ा डिबेटेबल है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो बहुत बार पहले हुआ था, तो वो हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। बट ये भी देखा गया तो इसको भी ब्लैक स्वैन इवेंट के हिसाब से देखा जाता है। मतलब क्या है कि अनप्रेडिक्टेबल। क्या आप लोगों ने जब 2019 दिसंबर खत्म हो रहा था, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्या आप लोगों को लगा था 2 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे टेलीविजन के ऊपर आके ये बोलेंगे कि आप जिधर हो उधर ही रहो, घर पे ही रहो, 21 दिन बाहर मत निकलो? अनप्रेडिक्टेबल। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ब्लैक स्वैन इवेंट मतलब क्या, कि अनप्रेडिक्टेबल, आप जो सोच नहीं सकते, सपने में भी सोच नहीं सकते, ऐसी कुछ घटनाएं अगर हो जाती है तो इसके चलते यहाँ पे आरबीआई यहाँ पे बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा, ये आरबीआई बोल रहा है कि इसके चलते हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। नेगेटिविटी मतलब जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जीडीपी में से 3.2% तक का आउटफ्लो, मतलब जो पैसा रहता है वो हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना 7.8 लाख करोड़, इतना पैसा हम लोग को बाहर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर इतना पैसा बाहर जाएगा फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, तो आप लोगों को पता है क्या स्ट्रांग हो जाएगा? ऑब्वियसली डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा एंड हमारा इंडियन रुपी वीक हो जाएगा। सो ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऐसा यहाँ पे मैंने नहीं बोला, ऐसा यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे प्रतीत किया है। अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे मैंने एक शब्द भी लिखा था, क्या, कि इफ़ मतलब अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों यहाँ पे जैसी ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है, नो डाउट यहाँ पे हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसके चलते बहुत सारे लोग हम लोग को डरते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो अभी इस वीडियो को क्लोज करने से पहले डेफिनेटली बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, सर आपको क्या लगता है क्या इससे डरना चाहिए? तो इससे रिलेटेड ये वाला जो राय है वो मेरी पर्सनल राय है, आप चाहो तो एग्री भी कर सकते हो, आप चाहो तो डिसएग्री भी कर सकते हो। एंड आपको क्या लगता है आप भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा गया ये जो ब्लैक स्वैन इवेंट, ये जो बोला गया है, ये अल्टीमेटली मार्केट में होने वाली ही नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल चीज़ मतलब देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे आगे आता हूँ। ये है निफ्टी फिफ्टी हमारा, ठीक है। निफ्टी क्रैश हुआ है 40%, यस हुआ है। निफ्टी क्रैश हुआ है 50% कभी, यस हुआ है। निफ्टी क्रैश हुआ है 60%, यस हुआ है। ये जब भी हुआ है दोस्तों, ये कब हुआ है? 2008 में हुआ है, 2020 में हुआ है। मतलब मार्केट, याद रखो दोस्तों, कभी भी मार्केट जो गिरता है ना, एक नॉर्मल करेक्शन होता है या फिर उससे बियॉन्ड कभी जाता है, वो भी हम लोगों ने देखा है। अगर मार्केट एक्सट्रीमली नोज डाइव दिखाता है, ऐसे ज़ोरदार गिर जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न ही दोस्तों हमेशा 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 अनप्रेडिक्टेबल ही रहा है। अगर कोई ये बोल दे कि नॉर्मल इवेंट से मार्केट ऐसा नोज डाइव हो जाए, तो वो पॉसिबल है नहीं। अनप्रेडिक्टेबल इवेंट से ही बहुत ज़बरदस्त पैनिक फैलता है, राइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि 2008 किसी ने सोचा नहीं था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 9/11, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अभी का कोविड किसी ने सोचा था? नहीं। तो इसके चलते भयंकर पैनिक फैलता है एंड इसके चलते मार्केट क्रैश होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ नया ऐसा नहीं था
क्योंकि मार्केट को अगर गिरना है, देखिए अभी की जो गिरावट है ये तो नॉर्मल गिरावट है, ये तो मार्केट में इतना पैनिक नहीं झेल सकते तो कुछ भी नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। बट अगर हम लोग यहाँ पे कोविड जैसी बात करें, मैं 5 साल का डेटा ओपन करता हूँ, ये देखिए इस तरीके का जो नोज डाइव हम लोग को मार्केट इंडेक्स में गिरावट देखने को मिला था। एंड इंडेक्स इस तरीके से तभी ही गिरता है जब हम लोग वो चीज़ को प्रेडिक्ट ही ना करें, तभी वो पॉसिबल है। सो देखा गया तो ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, मार्केट में इस तरीके से ज़ोरदार गिरावट अगर कभी होगी तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता था। एंड इसीलिए अगर वो ऐसा हुआ तो इसीलिए वो मार्केट यहाँ पे गिरा था। सो बेसिकली अगर देखा गया तो ब्लैक स्वैन इवेंट भी वैसा ही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि आरबीआई ने क्या बोला है। ये देखिए हम लोग वापस यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि ये बहुत ही रेयर है, कभी कभार होता है, प्लस अनप्रेडिक्टेबल है, आप बता नहीं सकते कि ऐसा होगा करके, राइट। एंड उसका बहुत ही मतलब जब भी वो आएगा वो सरप्राइजिंग फैक्टर के हिसाब से आएगा एंड उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत ही ज़ोरदार रहेगा। सो जो चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, जो चीज़ बहुत ही रेयर है, ऐसी चीज़ें तो आज तक मार्केट यहाँ पे गिरा है। एंड जो चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, हमारे हाथ में कंट्रोल है नहीं, राइट, उसका मतलब उसके बारे में सोचना तो बेवकूफ़ी है, थोड़ी ना हम लोग कुछ रोक सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई कंट्री ऐसा ही और उसका मार्केट है, XYZ कंट्री का मार्केट है, वहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब ऐसा ही टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कुछ ऐसे ब्लैक स्वैन इवेंट ही यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ी ना हम लोग उसको रोक सकते हैं क्योंकि हम लोग उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों, डेफिनेटली इस तरीके की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा पैनिक यहाँ पे ज़रूर फैलाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऐसा ही चलता है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ से ही मार्केट ज़ोरदार नेगेटिव रिएक्शन देता है, जो चीज़ें ऑलरेडी बाजार को पता है एंड इसके चलते नेगेटिव रिएक्शन रहता है, वो मामूली सा नेगेटिव रिएक्शन रहता है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। सो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। एंड जैसे यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ नहीं है कि अगर फिलहाल का जो माहौल है बाजार का, पूरे दुनिया भर के बाजार वो वीक है एंड इधर ऐसा कोई इवेंट आ जाता है, मतलब कोविड जैसा चीज़ें या फिर कोई ऐसा अटैक जैसी चीज़ें, इफ़ अगर ऐसा होता है तो जाके हम लोग कह सकते हैं कि हालत ख़राब हो सकती है, वरना अगर देखा गया तो नॉर्मली अभी ऐसा कुछ यहाँ पे होगा नहीं। सो ये चीज़ भी आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। एंड प्लस अगर हम लोग जाते जाते अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग पूछेंगे भी कि सर क्या इसके पहले भी आरबीआई की अगर हम लोग बात करें, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिले थे। तो यस, ऐसे बहुत सारे आरबीआई की रिपोर्ट देखने को मिले थे। आप चाहो तो कोविड का भी रिपोर्ट आरबीआई का देख सकते हो, जब मार्केट बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था तो आरबीआई ने भी कहा था कि मार्केट इतना भागना नहीं चाहिए था, बट अल्टीमेटली मतलब कह रहे थे कि 11-12 हज़ार तक ठीक है करके, बट मार्केट तो बाद में कहाँ तक गया, 18, 18.5, 18,600 तक गया, राइट। सो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोगों के सामने आते रहते हैं। हम लोगों ने लॉजिकली सोचना होता है कि क्या चीज़ें मानना है और क्या नहीं मानना है। और मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आप भी मैं जो पॉइंट्स मैंने आखिरी वाले पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे, आप चाहो तो उसको डिनाई भी कर सकते हो या फिर एग्री भी कर सकते हो, ये आपका पर्सपेक्टिव हुआ, राइट। बट जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया कि मार्केट में बहुत रिपीटेशन हो रहा है, मुझे भी पता है, बट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो भी मार्केट में होता है बहुत ही एक्सट्रीम क्रैश, उसके पीछे हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही रीज़न रहा है। आज आप चाहो तो इतिहास उठाकर देख लेना, ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉर्मल रीज़न आया और मार्केट 40% 50% टूटा, हो ही नहीं सकता। अनप्रेडिक्टेबल, अगर कल कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल हुआ तो फिर मार्केट में लोअर सर्किट जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। नॉर्मल सिचुएशन में मार्केट में लोअर सर्किट नहीं लगता है। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरीके से जो डेटा रहते हैं उसको प्रॉपरली समझना होता है। पर्सनली मैं ऐसे डेटा से यहाँ पे डरता नहीं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उससे डरने का क्या मतलब, राइट। सो ये लाइफ है, मार्केट ऐसा ही चलता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ जितनी भी बातें थी मैंने तो कवर कर लिया। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।